हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर करंट इशू की सीरीज चलाई जा रही है ताकि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ये 65वीं बीपीएससी को भी 65वीं बीपीएससी की मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक है हिंदू कुश हिमालय पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय के विकास केंद्र द्वारा हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में एक अनुमान के अनुसार 2060 तक अपने वर्तमान ग्लेशियर का आधा हिस्सा खो देगा, जिसकी अवधि पहले 2070 आंकी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका मुख्य कारण ग्लेशियर का विखंडन है, जहां वे ग्लेशियर छोटे छोटे ग्लेशियरों में बंट रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियरों के विखंडन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र विश्व का तीसरा ध्रुव माना जाता है तथा यह जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत सुमेध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों में लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वैश्विक व्यापार युद्ध अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं अमेरिका तथा चीन के मध्य वर्ष 2020 में शुरुआत हुई में व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देश के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध का विराम लगा है, परंतु इस सौदे के अन्य पारस्परिक साझेदारी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह समझौता अमेरिका की चीनी बाजारों तक पहुंच में वरीयता देता है। अब इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका चीन व्यापार समझौता व्यापार युद्ध की तुलना में बेहतर है, लेकिन यह समझौता दुनिया के बाकी देशों में को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि चीन ट्रैफिक में कमी या आयात सब्सिडी जैसे भेदभाव पूर्ण उपायों को समर्थन करता है, तो इससे चीन तथा अमेरिका आयात करने वाले अन्य देशों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिका का चीन के लिए व्यापार युद्ध के दोनों देश में एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क अधिरोपित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध चीन 540 बिलियन डॉलर के अमेरिकी आयात में अतिरिक्त अन्य व्यापार का प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे दुनिया भर के विकास दर प्रभावित होगा और WTO के नीतियों का उल्लंघन करता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ एक दूसरे देश के प्रति संरक्षणवादी रवैया अपनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्यापार युद्ध के प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में धर्म शुल्क अधिक है, जिसके कारण अमेरिका में विनिर्माण उद्योग की पुनर्वापसी नहीं हो सकेगी। इससे वैश्विक युद्ध श्रृंखला का पुनर्गठन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रशुल्क के खतरों के कारण कई देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार संधि FTA पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार क्षेत्र में ट्रेफिसन व्यापार के मामले में सब्सिडी और IPR जैसे मुद्दे पर मतभेद हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए संबंध के मद्देनजर कोई गंभीर व्यापार युद्ध नहीं हुआ है और दोनों देशों में एक व्यापक व्यापार समझौते के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं WTO एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद नीतियों की वजह WTO के प्रभुत्व लगातार गिर रही है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट विधि से उच्च पदों की नियुक्ति भी बाधा डाल रहा है, जिससे WTO और कमजोर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की वजह से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत को विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और एक प्रभावी और निष्पक्ष व्यापार समझौता पर अमेरिका के साथ समझौता करना चाहिए। इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं संरक्षणवाद कोविड-19 के उपरांत और
वाला है और भारत को अपने व्यापार नीति को भी सुधारना होगा, जिससे भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करेगा। भारत को एक उत्पाद और निर्यात पावर बनाना होगा, जिससे भारत में करोड़ों रोजगार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से और क्या है तो वैप एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें नई तकनीक, नई एवं उन्नत वैक्सीन के विकास में जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सहयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य देखें प्रमुख संचारी रोगों के लिए प्रभावकारी टीकों के विकास की दिशा में कार्य करना, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को विकसित करना है। विशेष देखिए इसके अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। इसका वित्तपोषण भारत में डीबीटी एवं यूएसए में नाइडियाइड द्वारा किया जाता है। भारत व अमेरिका कोविड-19 वैक्सीन पर संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेस्ट बैंक अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल के बीच वेस्ट बैंक का अधिग्रहण को लेकर वार्ता हुई है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में इजराइल जॉर्डन सीमा पर स्थित लगभग 6,555 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर फैला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थिर होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 1948 में हुए प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु वर्ष 1967 में अब तीसरे अरब इजराइल युद्ध में अरब देशों के हार के बाद इजराइल ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तभी इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर इजराइल का अधिकार है और इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 अस्थायी बस्तियां बनाई हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 25 वर्षों में अनेक छोटी बड़ी बस्तियां स्थापित हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरब लीग इस अधिग्रहण को युद्ध अपराध के रूप में देखता है और फिलिस्तीन से इसे नकार दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण तथा इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा पहली बार 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता दिवस मनाया गया था, किंतु वर्ष 2000 से UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया। इसका उद्देश्य है 22 मई 1992 को पारित हुए नैरोबी एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2020 के लिए IDB का विषय है हमारे समाधान प्रकृति में है। यह विषय कोविड-19 महामारी के समय में आशा, एकजुटता तथा साथ मिलकर कार्य करने का महत्व को दर्शाता है, ताकि इस महामारी से उबरने के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों के मध्य लचीलापन बढ़ाकर महामारी के उपरांत बेहतर सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय पुनर्निर्माण बिल्ड बैक बेटर को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उल्लेखनीय है कि धरातलीय, महासागरीय तथा अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों की विविधता को समग्र रूप से जैव विविधता कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में भारत का 17वां स्थान है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जीव जंतुओं वनस्पतियों के प्रजातियों के लगभग 7 से 8% हिस्सा भारत में पाया जाता है। विश्व में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 भारत में है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कायर जियो टेक्सटाइल। ये चर्चा में क्यों रहा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। क्या है ये? एक प्रकार के परागम फैब्रिक जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूट फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है। किसी भी सूक्ष्मजीवी माइक्रोबियल हमले से ये मुक्त है। इसके मुख्य बिंदु को देखें। इसका उपयोग करके आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं तेलंगाना में निर्माण किया जाएगा।
इन 7 राज्यों में 1674 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये क्या है, क्यों चर्चा में रहा है, इसे देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। कुल 20,050 करोड़ रुपए की इस योजना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन, दूसरा अवसंरचना एवं उत्पादन बाद प्रबंधन, तीसरा मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो पहला है वित्त का अभाव और निजी क्षेत्र की अनुपस्थिति, दूसरा निम्न तकनीक और बुनियादी अवसंरचना का विकास नहीं होना, ट्रॉलर, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन इत्यादि। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता के मछली के बीजों का अभाव। नेक्स्ट मछुआरों का असंगठित एवं गरीब होना जिसके नई तकनीक को अपनाया नहीं जाता। नेक्स्ट उतले समुद्री क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन जबकि गहरे समुद्री इलाकों में मत्स्य नामक मात्र की कई सारे संभावित वेटलैंड तालाब जैसे क्षेत्रों का पूर्ण विकास का दोहन न होना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ। तो मत्स्य पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 ट्रिलियन मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मत्स्य पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल की उपलब्धता और बेहतर जलीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मछली पालन के लिए आवश्यक अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मछली पालन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगी एवं मछली उत्पाद बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट मछली पालन क्षेत्र से जुड़े किसानों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं सुपर साइक्लोन अम्फान, पर्यावरण और भूगोल में ये टॉपिक आ सकता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी का सामान्य रूप से अधिक तापमान के कारण अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके प्रमुख बिंदु है अम्फान वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में आया सबसे तेज चक्रवात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण की अनुकूल स्थितियां में बृहद समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना, क्राइसियल बल का उपस्थित होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र आदि शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति चक्रवातों को अधिक प्रबल करती है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के लगातार उत्सर्जन के कारण महासागरों में तापमान की लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथ ही लॉकडाउन की वजह से एरोसोल की मात्रा में कमी आई है। ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं जिसके सतही तापमान कम हो जाती है, इसलिए प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी के कारण महासागरों के तापमान में वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में। थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को इस दिवस को रूप में मनाने का घोषित किया। नेक्स्ट 22 मई 1992 को नैरोबी के जैव विविधता पर अभिसमय के टेक्सट को स्वीकार किया गया। तो ये क्या है, तो भूभाग पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों की संख्या व प्रकारों की जैव विविधता कहते हैं।
इसका उद्देश्य है खाद्य प्रणाली में बदलाव तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार लाना। नेक्स्ट, जनमानस में इसकी उपयोगिता के महत्व का प्रसार करना। विशेष यह कोविड-19 के कारण इस वर्ष ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अगेपे चित्रा मैग्ना। ये क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। अगेपे चित्रा मैग्ना कोरोना संक्रमण की जांच के लिए श्री चित्रा तिरुवन चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित एक चुंबकीय सूक्ष्मकण आधारित RNA निष्कर्षण किट है। नेक्स्ट देखते हैं, इस किट का विकास त्रिवेंद्रम स्थित SCTIMST ने अगेपे डायग्नोस्टिक लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा इस किट को वैधता प्रदान की गई है तथा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO द्वारा इसके वाणिज्य उपयोग को अनुमति दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, RNA पृथक्करण के लिए यह किट एक अभिनव तकनीक का उपयोग करती है। इसके तहत रोगी के नमूने से RNA को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनोकणों का उपयोग किया जाता है। ये चुंबकीय नैनोकण वायरल RNA के साथ जुड़ जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर अत्यंत शुद्ध व सांद्र RNA देते हैं। इस जांच विधि की संवेदनशीलता वस्तुतः वायरल RNA की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस किट का उपयोग SARS-CoV-2 की जांच हेतु RNA पृथक्करण के लिए RT-LAMP, RT-qPCR, RT-PCR तथा अनसमतापीय PCR आधारित प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उल्लेखनीय है कि अगेपे चित्रा मैग्ना किट की कीमत लगभग 150 रुपये है। इसके आने से देश में कोरोना संक्रमण की जांच की लागत और आयात की कीमत लगभग 300 रुपये पर निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम वैप अंतर्राष्ट्रीय के बारे में देखते हैं। भारत और अमेरिका इंडो US वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन विकास पर शोध के लिए मिलकर कार्य करने की योजना विचार कर रहे हैं। प्रमुख बिंदु है, वैप एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़े अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 से की गई थी। वैप ने US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि के अधिकारी शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैप के कार्यक्रमों के और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं वेबिनार के बारे में। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2020 को हुई थी। ये चर्चा में क्यों रहा तो 16 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत 20वें सत्र उत्तराखंड के एक स्वर्ग का आयोजन किया गया। इसके द्वारा लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को विशेष तौर पर दर्शाया गया। क्या है तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए है। इसमें वेबकास्ट, वेबिनार और पीयर लेवल वेब मीटिंग शामिल है। इसमें एक प्रेषक कई रिसीवरों और बहुस्तरीय संचार स्थापित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है भारत के गंतव्य स्थलों की जानकारी देना। विशेष इसमें उत्तराखंड के 2 क्षेत्रों केदारखंड गढ़वाल व मनुखंड कमाऊं में पर्यटन के संभावनाओं को उजागर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पिनंगा अंडमानी सीस। तो ये क्या है? पिनंगा अंडमानी सीस दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पाए जाने वाले पाम की एक दुर्लभ देशज प्रजाति है। केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में पलौड गांव स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस प्रजाति के पौधे को उगाने की कामयाबी मिली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम दृष्टया पिनंगा अंडमानिसिस को विलुप्त घोषित किया जा चुका था। यह सुपारी के पौधे की तरह दिखता है। इस दुर्लभ प्रजाति के कुल 600 पौधे हैं जो दक्षिण अंडमान के हैरियट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं JNTBRI के वैज्ञानिकों ने इसे गंभीर संकटापन्न और अंडमान द्वीप समूह का अनिवार्य देशज पाम घोषित किया है। इस प्रजाति के पिनंगा नाम को मलेशिया के पेनांग प्रांत से लिया गया है, जहां इस प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1994 में पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर पेलोड स्थित फील्ड जीन बैंक में पिनंगा अंडमानेसिस के 5 से 6 पौधे लगाए गए थे। वर्ष 2012 में हाथियों ने इसे खाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। उसके बाद 2014 में पुनः इस प्रजाति के कुछ पौधे यहाँ लगाए गए जो अब पुनः विकसित हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यद्यपि पिनंगा अंडमानेसिस के उपयोगों के संदर्भ में अभी तक पूर्ण जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है। फिलहाल इसका उपयोग बागान, कृमि फार्म तथा आवास स्थल में पैदल पथ के दोनों ओर छायादार मार्ग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे काला पानी के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय IR का ये टॉपिक है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखते हैं। नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिपियादुरा के क्षेत्र शामिल है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपू लेक और मानचित्र जारी किया गया था जिसमें लिपू लेक और काला पानी को भारत में ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत काली नदी को नेपाल के पश्चिमी सीमा के रूप में तय किया गया था। यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के कारण नदी के स्रोत का पता लगाने में उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक सड़क खंड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत का मानना है कि सुगौली की संधि के तहत लिपियादुरा काली नदी की उत्पत्ति की बिंदु है और यह बिंदु से नेपाल की सीमा शुरू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, काली नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पर्वतमाला में है। दोनों देश अपने अपने दावों का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, समुद्री सुरक्षा के बारे में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने गोवा के भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधक इंटरसेप्टर पोटो IBC 450 और C451 का जलावतरण किया है। प्रमुख बिंदु है इनका जलावतरण का कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ICG के अनुसार 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों OPV की श्रृंखला के तहत पहले पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है। नेक्स्ट है, सचेत 105 मीटर लंबा है और इसका वजन 2350 टन है। लगभग 50 किलोमीटर रफ्तार से 11,112 किलोमीटर तक जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस युद्धपोत में 2 हेलीकॉप्टर, 4 हाई स्पीड बोट और राहत एवं बचाव अभियान के लिए इन्फ्लेक्टेबल बोट की व्यवस्था है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंटरसेप्ट बोट C450 और C451 को हजीर, गुजरात शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, IB की त्वरित जवानी का कार्रवाई क्षमता किसी भी उभरनी समुद्र परिस्थिति से निपटने और उसे विफल करने की दृष्टि से इसे आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है, विश्व बैंक ने भारत में कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के तहत $1 बिलियन USD की मदद स्वीकृत की। यद्यपि विश्व बैंक ने इस प्रोग्राम के तहत भारत के कुल $2 बिलियन USD की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक यह मदद 2 चरणों के उपलब्ध कराएगी। पहले चरण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 के लिए $750 मिलियन और $250 मिलियन द्वितीय चरण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम का क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम चरण के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और तथा खाद्य लाभ की सुरक्षा मुहैया की जाएगी। इसके लिए सरकार PDS और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण DBT जैसे माध्यमों का उपयोग करेगी।
नेक्स्ट देखते हैं, कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत सामाजिक सहायता पैकेज को और अधिक गहन बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों तथा पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त नकद व वस्तुओं के रूप में लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो रूसी सेना में शामिल दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक रफ्तार है। अंतिम क्षणों में तेजी से अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाया हुआ इसके निष्क्रिय करना लगभग असंभव है। 6000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकती है। लगभग 2000 किलोग्राम भार के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है। हम लोग देखते हैं मैक संख्या के बारे में। निर्धारित तापमान पर वायु में किसी पिंड की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। स्क्रैमजेट इंजन की वजह से यह मैक 27 या ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेजी गति से हमला करने में सक्षम है। इसे या अन्य बैलिस्टिक मिसाइल पर री एंटीबॉडी की तरह ले जाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थगंगा प्रोजेक्ट के बारे में। अर्थगंगा प्रोजेक्ट स्थानीय समुदायों को गंगा नदी और उसके तट पर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करने पर केंद्रित है। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा की पट्टी से जुड़े 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के तट पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छोटे जेटों और रोरो टर्मिनल का संचालन किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को ले जाने में किसानों के परिवहन लागत में कमी आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व बैंक की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से संचालित जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट गंगा नदी को नौवहन के एक सुरक्षित माध्यम के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। JMBP के नए तरीके से संचालित करने के लिए इसे अर्थगंगा प्रोजेक्ट के साथ समायोजित किया गया है। स्थानीय समुदायों के आर्थिक लाभ व संवर्धन के साथ साथ प्रोजेक्ट अर्थगंगा बड़े स्तर पर कौशल संवर्धन और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की क्षमता विकास पर बल देगा। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट अर्थगंगा के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक गतिविधियां राष्ट्रीय जल मार्ग 1 बनारस से हल्दिया तक संचालित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए अधिक का आर्थिक लाभ अर्जित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।